नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदू मैथोलॉजी में। मैं त्रिवेणी पांडे आज आप सभी को हिंदू देवता भगवान विष्णु के स्वरूप से जुड़ी एक रोचक कथा के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु त्रिमूर्ति में स्थान प्राप्त हैं और वो हमारे पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में गुलाब का फूल धारण करते हैं। उनके ये स्वरूप किस प्रकार प्रचलित हुआ, उससे जुड़ी कथा मैं आज आप सभी को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी, सोने की 3 चोटियाँ थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिनमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नाम का एक मतवाला हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों में कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र चित्कार करने लगा। उसकी पत्नियां घबरा कर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देखकर आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाए। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को बचाने के सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए अगर आगे बढ़ता तब वह झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़ लेता, उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा। फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है, पानी के अंदर उसकी ताकत ज़्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन ब दिन मोटा होता गया। हाथी कमज़ोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊँगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने हैं। प्रभु, तुम ही सभी कार्यकलापों के भूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। दुख न भोगने पर तुम्हारी ज़रूरत का बोध ही नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई भी नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बराबर सोचने पर वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हुई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप, हे भगवान, इस दुनिया के सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा के लिए मैं जिस तीव्रता के साथ तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम उतनी ही जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले प्राणी, मन से परे रहने वाले, हे ईश्वर, तुम अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। भैया वेरी इंपॉर्टेंट वर्क काम कर रहे हैं। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं।
मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज़ में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता। मैं अपना होश आवाज़ भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़कर कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। यो गजेंद्र सूंड उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ भी सूख रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं है। वह एकदम अवचेत सा रह गया। उस हालत में विष्णु आ पहुँचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्र काटते हुए विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट दिया। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुई था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि तुम मगरमच्छ की तरह इसी पानी में पड़े रहो। जब विष्णु का सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका श्राप जाता रहा। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रधुम्न नाम का एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में मतवाले हाथी बनकर पैदा होगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र को भगवान विष्णु ने जब आसमान से आकर दर्शन दिया था तब वे गरुड़ पर बैठे हुए थे। उनके 4 हाथ थे। उन्होंने एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म धारण किया हुआ था। तब से ही भगवान विष्णु का ये स्वरूप संपूर्ण विश्व में प्रचलित हो गया था।